बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़फ़ार हुसैन। नाजरीन, पिछले 5 दिन से जो ड्रामा चल रहा है उस ड्रामे की अभी ब्रेक हुई है, तो मैंने कहा उस ब्रेक के दौरान ये आप लोगों को बता दूं कुछ चीज़ें कि ये जो केस अभी चल रहा है नाजरीन, ये सिर्फ 5 मिनट का केस था। डिप्टी स्पीकर दोस्त हज़ारी ने जो रोलिंग दी है वो 2 बुनियाद के ऊपर दी। एक चौधरी शुजात के लेटर के ऊपर और दूसरा जो दी थी वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट उसने बताया कि चौधरी शुजात का लेटर मुझे अभी मिला है, हालांकि वो दरवाजे बंद हैं असेंबली के और सारा कुछ, ये उससे गलती होगी। उसने कह दिया कि मुझे अभी लेटर मिला है, जबकि वो लेटर पहले पार्लियामेंटेरियंस को भी मिलना चाहिए था, उनको भी डिसीजन बताना चाहिए था, लेकिन उनको भी नहीं मिला। डायरेक्ट जो है उसको डिप्टी स्पीकर को मिला उसके ऊपर। और ये जो लेटर है ये फिर आइन के 63 आर्टिकल्स के मुताबिक नहीं पूरा उतरता, वो कानून के खिलाफ है। और दूसरी उसने रोलिंग दी कि ये मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक ये रोलिंग दे रहा हूँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है बताओ कि वो हमने कहाँ लिखा है जिसके मुताबिक तुमने रोलिंग दी है, वो लिखा हुआ है नहीं है। तो उसने गलती की, गलती तो नहीं है, जानबूझ के उसने चवाली मारी है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि वो वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो वो फिर उसको अदालत बार बार बुलाया उसको, वो भाग गया। तो ये 5 मिनट का सीधा सीधा सा केस था जो अच्छा, फिर वो जस्टिस साहब जो हैं पिछले 5 दिन से सेम बातें करी जा रहे हैं। उनको बार बार एक एक वकील को कहते हैं बताओ कहाँ लिखा हुआ है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ होगा तो वो दिखाएंगे, जब वो नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं बता रहे, कोई चीज़ें नहीं बता रहे, वो सिर्फ ये कि डिमांड कर रहे थे कि जुडिशल कमीशन बना दो, जुडिशल कमीशन बना दो। सीधा सा केस है, उसमें जुडिशल कमीशन बना दो। वो इसलिए कि क्योंकि सितंबर में जाकर जुडिशल कमीशन बनेगा, तब तक क्या है कि ये वजारत आला के मज़े उड़ लें। लेकिन सीधा सीधा केस है। मैं ये बात कर रहा हूँ आपको कि सिर्फ 5 मिनट का केस है, 5 दिन से क्यों चल रहा है, ये क्या प्रेशर है इनके ऊपर। जबकि मैं समझता हूं कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग थी उसमें इतना ज़्यादा टाइम चाहिए था, उसमें इतनी ज़्यादा तहकीकात चाहिए थी, उस लेटर के ऊपर तहकीकात चाहिए थी, जबकि वो उन्होंने आधी रात को अदालतें खोल के 5 मिनट में उड़ा के रख दी। उसके ऊपर टाइम चाहिए था। ठीक है, मैं मानता हूं अदम एतमाद जो थी कानून के मुताबिक थी, हर चीज़ ठीक थी, वो मान लेते, वहां तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बना देते, लेकिन आगे प्रोसेस तो चलाते, आगे केस का प्रोसेस तो चलाते ना, आगे बताते कि इस लेटर में क्या है, आया कि साजिश हुई है, आया कि मुदाखलत हुई है, कोई जुडिशल कमीशन बना दो, कोई इंक्वायरी करवा दो। कोई चीज़ नहीं हुई जिसके ऊपर इतना टाइम लगना चाहिए था, जो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था, जो इंक्वायरीज होनी चाहिए थी, जो सारा मामला एक मतलब खुल गया ना, एक कट्टा खुल गया, उसको फिर संभालो। अभी तक वो लेटर जो है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन उसको नहीं खोला गया, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कुछ इतना टाइम नहीं लगा। जो पिछले 5 दिन से बार बार ज़बरदस्ती वो वकील, मुखालिफ वकील भाग गए, हुकूमती वकील जो हैं वो भाग गए, उन्होंने बाइकाट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अदालतें मिनटें करके बुला रही है, उनको टाइम दे रही है, आओ बताओ, आओ बताओ। 2 ही बातें हैं, वो कहाँ से बताएं? 2 ही बातें बार बार पूछ रही है अदालत की, बताओ कौन से कानून के मुताबिक रूलिंग दी है, कौन से कानून के मुताबिक वो चौधरी शुजात का लेटर इसमें आता है, और कौन कहां पे हमने लिखा हुआ है जिसकी बुनियाद पर तुमने रोलिंग दी है। वो है नहीं दोनों। अब किसी के भाई के पास है तो मुझे भी भेज दे, मुझे भी पता चल जाए। वो है ही नहीं। ये एक छोटा सा केस, 5 मिनट का केस जो सीधा सीधा केस है, जिसके ऊपर पिछले 5 दिन से ये टोपी ड्रामा चल रहा है। और दूसरी तरफ वो हुकूमतें, पीडीएम, वो सारे को 1.5 दर्जन के करीब लोग सीधी लाइन बना के बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। उन्होंने पहले कह दिया जुडिशल कमीशन हो, ये हो, और वो हम नहीं मानते, ये नहीं मानते। हालांकि ये जो 5 दिन दे रही है ये अदालत, ये भी इन्हीं के फायदे के लिए दे रही है। अब असल में ये केस है बड़ा सिंपल, वो इनके हक में दे नहीं सकते। सिर्फ ये बार बार जो टाइम लेके ना इनको बताना चाह रहे हैं कि बाबा हम आपके लिए अब कुछ नहीं कर सकते। असल में केस बड़ा सीधा सा है, आप लोग खुद अपना कुछ कर लो, अभी से कर लो, हम नहीं कर सकते। वो इतना ज़्यादा टाइम इसलिए दे रही है अदालतें, जितना अदालतें इन शरीफ फैमिलीज़ को इंसाफ मुहैया फास्ट और बड़ा ज़बरदस्त तेज़ इंसाफ मिला है, इनको इतना पहले कभी मिला नहीं, और अभी भी इन्हीं को इंसाफ के लिए मिल रहा है कि ये जो टाइम दे रहे हैं कि अपना कुछ कर लो, या असम्बली तोड़ लो, या कुछ भी करो। लेकिन हम असल में कौम जाग रही है, सीधा सीधा केस है। हर किसी को, कि बच्चे को आर्टिकल्स याद हो गए हैं, जिनको 14 नुकात याद नहीं होते थे उनको आर्टिकल्स याद हो रहे हैं। तो बाबा अपना काम खुद कर लो, हम इसमें आपको माजरत, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपके हक में फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि ये अब है बड़ा सिंपल और सीधा सा केस है। इतना ज़्यादा हमें वो ख़राब ना करो। अदालतें ये उनको बताना चाह रही हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो लाडले बने हुए हैं, नहीं जी सारी चीज़ें हमारे हक में करो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ा सिंपल और सादा सा केस है। और जितनी ज़्यादा अदालतें, ये मरीम नवाज जो बैठ के अदालतों के ऊपर बात कर रही है, वो खुद बाप की तीमारदारी के लिए आई थी, लेकिन बाप यहाँ पे है नहीं, पता नहीं किस बाप की तीमारदारी अभी तक जारी है और वो अभी तक बाहर है, वो मुजरिम है। और नवाज शरीफ वो मुजरिम, मुलजिम नहीं, मुजरिम,
जिसको सजा हो चुकी है, वो मुजरिम है, और वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बाहर चला गया। हमजा शहबाज के लिए छुट्टी वाले दिन जमानतें मिलती हैं इनको। ये सारे केस इनको ऐसे फौरन इंसाफ मिलता है, हर चीज मिलती है। अब भी वो लाडले बन रहे हैं कि हर तरह का इंसाफ मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इतना कानून इतना भी अंधा नहीं होता। पूरी कौम को आर्टिकल्स याद हो गए, सीधा सीधा सा केस है, फैसला करो। 5 दिन हो गए, उनको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें, देखो हम क्या करें। सेम सवाल रोजाना जो समात होती है, अभी वक्फे के बाद समात होगी, फिर वही चीजें पूछना शुरू कर देंगे जज साहब। और पूछ चुके हो एक बार सारी चीजें, वो नहीं दे सके, तो फैसला करो। अब किस चीज का इंतजार है, किस चीज का डर है आप लोगों को? ऊपर से बताते हैं कि मैं जब काम करता हूं इबादत करता हूं, पता नहीं सारी इबादत इसी केस में करनी है। 100 रकातें नीत ली आप लोगों ने, और जो 5 मिनट का केस है उसको लटकाए जा रहे हैं 5 दिन से। और जो जिसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए थी, जिसके ऊपर इंक्वायरीज होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था, वो आप लोगों ने 5 मिनट में उड़ा के रख दिया। जी अजीब सा तमाशा जो है ये चलता रहता है। लेकिन ये जो लाडले हैं ये कहते हैं कि हर तरह का इंसाफ, ये कुछ भी करें, बंदा भी मार दें, कहे नहीं हमने नहीं मारा। अजीब सा तमाशा बनाया हुआ है, सीधा सीधा था केस है, लटकाया हुआ है इसको। तो देखते हैं अभी वक्फे के बाद क्या फैसला आता है। तो फैसला तो तकरीबन पूरी कौम को पता चल गया है कि क्या आएगा। ये सिर्फ डिले जो है ना, ये सिर्फ अगले लाडलों को ये बताने के लिए कि माजरत हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम हमारे हाथ खड़े हैं, ये सीधा सीधा इसमें हम कुछ नहीं कर। सिर्फ ये उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नाराज ना हो आप लोग, हम आपके लिए इस केस में कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ उनको मनाने के लिए इतना लंबा केस कर रहे हैं। हालांकि फैसला सबके सामने आ चुका है। फैसला जो है वो पूरी कौम को पता है क्या आएगा, क्योंकि सीधा सीधा सा केस था, सिंपल सा केस है। मुझे आप लोग ये बताएं कि मुनहरिफ जो अभी कुछ लोग ना बड़े अजीब से जहल किस्म के फिलासफर जो फेसबुक पे बैठे हैं, देखो काफ लीग के लोग वोट पीटीआई को नहीं दे रहे थे। काफ लीग के वोट अपने ही बंदे काफ लीग के परवेज लाई को वोट दे रहे, जबकि पीटीआई जो थी वो काफ लीग को वोट दे रही थी, ना कि काफ लीग पीटीआई को वोट दे रही थी। अपने ही बंदे को वोट देने में मुनहरिफ कौन हो सकता है? अपने ही बंदे को वोट देने में वही पार्टी, वो काफ लीग के एमपीएज हैं और काफ लीग का ही कैंडिडेट है वजीर आला का, उसी को वो अपने बंदे को वोट दे रहे हैं, तो वो क्या है, उनके वोट शुमार नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है? ये बड़ी जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत का पता नहीं, अलिफ बे का पता नहीं। इनके हक में कोई चीज़ आए तो जमहूरियत, इनके हक में ना आए तो क्या है, हम ये कर देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ये रोंदू वाला खेल जो है ना इन्होंने किया हुआ, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। और पिछले 5 दिन से अदालतें यही काम कर रही हैं और डॉलर फिर बढ़ता जा रहा है, और 237 रुपये हो गया। अजीब सा ड्रामा लगाया हुआ इन्होंने, मुल्क का सत्यानाश हो रहा है, मुल्क इतना पीछे जा रहा है। वो दिवालिया तकरीबन हो चुका है। मैं एक बंदे की बात सुना, वो कहता है दिवालिया हो चुका है, ये सिर्फ बता नहीं रहे। मुल्क का हाल ये इन्होंने कर दिया और आगे भी ये करना चाह रहे हैं। और हमारी अदालतें क्या हैं, सेम सवाल पूछ रही हैं पिछले 5 दिन से। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा नहीं नजर आ रहा उनको, तो नहीं लिखा हुआ ही नहीं है। आप लोग मजाक बनाया हुआ है, आप लोगों ने फैसला करो। और उनको मैं कहता हूँ इलेक्शन कराओ, भागते कहाँ हो, इलेक्शन कराओ या दफा हो जाओ, पकड़ो जहाज और भाग जाओ यहाँ से, मुल्क से दफा हो जाओ। पहले भी तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है वहाँ पे, तुम भी चले जाओ। अजीब सा ड्रामा बनाया हुआ इस मुल्क और इस कौम का और गरीबों का, कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ क्या है, ड्रामा, एक ड्रामा लगा हुआ है जी, पता नहीं अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। एक कौम को एक अजीब उलझन और अजीब कैफियत में बनाया हुआ इन्होंने। तो ज़्यादा दीजिए, देखते हैं केस का फैसला क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद।